स्टूडेंट्स, RAS 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोगा नवमी कौन से दिन को कहा जाता है या कब हम गोगा नवमी है या जो गोगा जी का जो त्यौहार है उसे सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टूडेंट, गोगा जी एक लोक देवता हैं जिनकी आप पूजा और जो वर्शिप है वो आप राजस्थान, हरियाणा, इसके अलावा आपको जो गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। अगर हम गोगा जी के बारे में बात करें कि गोगा नवमी को हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को काफ़ी कॉमन सेंस के साथ में सोल्व कर सकते हो। अब देखें कि हम रक्षाबंधन को जब सेलिब्रेट करते हैं, जो श्रावण जो मंथ है, सावन जिसे बोलते हैं लोकल डायलेक्ट के अंदर में, तो श्रावण मंथ का जो लास्ट डे होता है और उस दिन आपको पूर्णिमा देखने के लिए मिलती है। उसके 8 डे के बाद में हम यहाँ पे जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं, जो लॉर्ड कृष्णा का बर्थ डे है उसके रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी। और उसी के जस्ट आपको नेक्स्ट डे हम गोगा जी का जो दिन है, गोगा जी का जो त्यौहार है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है राजस्थान, हरियाणा के हर एक घर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि नेक्स्ट आफ्टर द पूर्णिमा आपको जो कृष्ण पक्ष है वो देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको भाद्रपद जो मंथ है उसकी जो कृष्ण पक्ष की जो नवमी है उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो गोगा जी का जो त्यौहार है। अगर हम गोगा जी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अगर हम डिस्कस करें, तो स्टूडेंट जो गोगा जी हैं, ये इनका जो जन्म है नागवंशीय चौहान वंश के अंदर इनका जन्म हुआ। और इनकी जो पूजा की अगर हम बात करें, पूजा अर्चना या आराध्य की हम बात करें, इनकी जो आराधना की जाती है राजस्थान है, हरियाणा है, इसके अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के जो ग्रामीण एरियाज़ हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं वो इनकी वर्शिप करते हैं। बेसिकली इनको सांपों के देवता के रूप से जाना जाता है। नाग का जो सर्पदंश है उससे ये लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। और आप देखें कि जब रक्षाबंधन के समय जो राखी बांधी जाती है, लोगों को जो राखी बांधी जाती है, उसको लेटर फेज में जो ग्रामीण एरिया के अंदर में वो गोगा जी की एक फेरी निकाली जाती है और उस राखी को उस फेरी के साथ में बांध दिया जाता है। लास्ट में उस राखियों को यहाँ पे गोगा जी को चढ़ाया जाता है, गोगा जी को उसको आराध्य किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो लोग हैं, अपनी सांप से अपनी रक्षा करने के लिए, स्नेक से अपने को बचाने के लिए गोगा जी को राखी बांधते हैं। गोगा जी को अपना जो रिलेशन है वो इस्टेब्लिश करते हैं, उनको आराध्य करते हैं कि आप हमारी जो फसल की जो रक्षा है या जो किसान की जो रक्षा है वो कीजिए। सर्प से, सांपों के देवता के रूप से इनको जाना जाता है। अगर हम इनके जन्म के बारे में बात करें, तो चूरू जिले का ददरेवा नामक स्थान है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1003 के अंदर में। और जन्माष्टमी के दूसरे दिन है, कृष्ण जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे इनका जो हम डे है, जो पर्व है, उसको सेलिब्रेट करते हैं। राजस्थान, हरियाणा के अंदर आपको काफ़ी कॉमनली ये जो फेस्टिवल है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर हम गोगा जी के नाम के बारे में बात करें, तो समय के साथ इनका जो नाम है वो गोगा जी के रूप से चेंज हुआ डायलेक्ट के अंदर में। बट अगर हम इनका ओरिजिनल नेम के बारे में बात करें, या आप राजस्थान के जो लोकल डायलेक्ट्स के अंदर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इनको गुगो जी के नाम से जानते हैं, कि गोगा पर्व के रूप से जानते हैं। तो ये जो नाम है ये गुरु गोरखनाथ को समर्पित है, जिसमें फर्स्ट वर्ड का जो मीनिंग है वो गुरु है, और फिर गोरखनाथ जी को समर्पित है, जो कि नाथ संप्रदाय के एक इम्पोर्टेंट सेंट हैं। स्टूडेंट्स, गुरु गोरखनाथ की कृपा से ही ऐसा माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ की जो कृपा है उसी के साथ में गोगा जी का जन्म हुआ, और उसी की वजह से इनका जो नाम है गुरु गोरखनाथ के नाम पे ऊपर रखा गया, गुगु। बाद में इसका लेटर फेज में समय के साथ जो बोलचाल की वजह से इनका जो नाम है गोगा जी के नाम से चेंज हुआ। इनके अगर हम माता और पिता के बारे में बात करें, माता जी का नाम बाछल देवी है और पिताजी इनके जेवर सिंह हैं। इसके अलावा जब इनके पिता की डेथ होने के बाद में ये ददरेवा के शासक के रूप से जाना गया, ददरेवा के जो शासक हैं उसके रूप से इन्होंने अपना जो राज्य है वो ग्रहण किया, और इन्होंने कम्प्लीटली अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे कैरी आउट किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, गोगा जी को डिफरेंट डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है। इनको जाहर पीर के रूप से भी जाना गया है, क्योंकि जाहर पीर ये इनका जो अगर हम बात करें जो वार की स्किल हैं, जो लड़ाई की इनकी जो स्किल्स हैं, उसकी वजह से इनको जाहर पीर के रूप से जाना जाता है, जो कि महमूद के द्वारा इनको जाहर पीर का जो वर्ड है वो दिया गया था। साक्षात जो देवता का इक्वल टू जो गॉड है वो यहाँ पे माना गया है। सर्पदंश और जहर के मुक्तिदाता हैं, नागों के देवता के रूप से जाना गया है। गोगा मेडी इनका जगह है। गोगा मेडी जो नौहर के अंदर सिचुएटेड है राजस्थान में,
वहीं आपको गोगा मेडी के पास ही आपको गुरु गोरखनाथ का जो टेला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम गोगा मेडी के बारे में बात करें तो गोगा मेडी के अंदर जो वर्ड है मेडी, मेडी का मीन्स होता है यहाँ पे सिटाडल, जो कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय आपने रीड किया होगा कि एक ऊंचा स्थान है। तो मेडी का मीन्स है कि यहाँ पे एक ऊंचा स्थान जहाँ पे समाधि बनी हुई है। तो ये गुरु जो गोगा जी हैं उनसे रिलेटेड है गोगा मेडी। और उसी के पास में गोरखनाथ का जो टीला है, जो कि नाथ संप्रदाय के एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेंट हैं। स्टूडेंट्स, इनका विशाल मेला आपको नौहर के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा गोगा जी का जो मेला है सांचौर जिला है, चूरू का जो ददरेवा नाम की जो जगह है वहाँ पे गोगा जी का जो मेला है वो लगाया जाता है। और गाँवों के अंदर जो खेजड़ी जो वृक्ष है, खेजड़ी का जो वृक्ष है उसके नीचे गोगा जी के स्थान बने हुए होते हैं, जहाँ पे लोग बेसिकली पत्थर को ही एक मूर्ति बांध के इनकी जो पूजा है वो करते हैं और सर्प से अपने आप को बचाने के लिए इनसे प्रेयर करते हैं कि सांपों से आप हमें रक्षा कीजिए, क्योंकि ये सांपों के देवता हैं। तो स्टूडेंट्स, ये गोगा जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने डिस्कस किया। इसी तरीके के क्वेश्चंस राजस्थान के काफ़ी जो अलग अलग एग्जाम्स हैं उनके अंदर भी पूछे जाते हैं। तो आपको गोगा जी के बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पे जन्म हुआ, कब इनकी जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो भाद्रपद की जो कृष्ण पक्ष की नवमी है, नेक्स्ट डे आफ्टर द जन्माष्टमी, तो उस समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है गोगा नवमी को, राजस्थान हरियाणा के हर एक घर में एक फेस्टिवल के रूप में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।